तो हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे वीएस लेक्चर में। तो हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि त्रुटि कैसे ज्ञात किया जाता है। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को क्या बताया था, त्रुटि कैसे ज्ञात किया जाता है। तो उसके आगे आज पढ़ते हैं कि सार्थक अंक क्या होते हैं। उसके आगे आज क्या पढ़ेंगे, सार्थक अंक क्या होते हैं। तो सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेशन फिगर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, होते क्या है कि उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी, क्या कह सकते हैं कि उन अंकों की संख्या, परिभाषा कि उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि जो कोई भी राशि हो गई उसको एक निश्चित रूप से व्यक्त किया जाए, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, सार्थक अंक कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई अगर छड़ की लंबाई है, मान लो एक कोई क्या है, एक छड़ है, ठीक है, इस छड़ की लंबाई 4 मीटर है। कितनी मीटर है, 4 मीटर है। तो ये 4 मीटर है। अगर इसी को 4 को हम सेंटीमीटर में कर दें तो ये क्या हो जाएगा, बताओ, 400 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, सार्थक अंक जो है यानी ये छड़ की जो लंबाई है 4 है, ये एक सार्थक अंक है इसका। और इसमें कितने सार्थक अंक है, 3 है। कितने सार्थक अंक है, 3 है। तो जैसे जैसे इसका मान बढ़ता जा रहा है इसके सार्थक अंक भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक। तो क्या कह सकते हैं, एक सार्थक अंक क्या होता है कि क्या बोला गया, हमने परिभाषा में क्या बताया कि उन अंकों की संख्या, यानी ये जो अंक हैं इनकी संख्या जो है, अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। कहने का मतलब ये जो अंक है, इस अंक की लंबाई यानी ये जो छड़ की लंबाई हमने मापा था 4 मीटर में, अगर इसी को हमने सेंटीमीटर में लिखा तो 400 सेंटीमीटर हो गया। तो इसके प्रकार से क्या हो गया, इसकी ये क्या है, सार्थक अंक इसके बढ़ते गए। यानी देखिए पहले एक अंक था तो हमने कहा कि इसके सार्थक अंक कितने हैं, 1 है। उसके बाद अगर इसी मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया तो हमने क्या कहा कि ये क्या है, 3 सार्थक अंक, यानी 4 और 2 जीरो मिला के 3 सार्थक अंक हो गए। इसी प्रकार से क्या सार्थक अंक होता है, परिभाषा क्या हमने बताया कि उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को, लंबाई क्या है, एक राशि है, लंबाई क्या है, एक राशि है। तो इस लंबाई को जो मापा हमने छड़ की लंबाई को मीटर और सेंटीमीटर में, वो जितने भी अंक आए हुए हैं वो सब क्या है, सार्थक अंक हैं। परिभाषा लिख देते हैं कि उन अंकों की संख्या क्या है, उन अंकों की संख्या, ठीक है, उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को, जिनके द्वारा किसी राशि को, ठीक है, निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। तो ऐसा लिखा है ना कि उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहलाते हैं। और ये होता है, अभी हमने उदाहरण क्या बताया आप लोगों को कि जो मीटर यानी छड़ था, छड़ की लंबाई 4 मीटर, उसको हमने सेंटीमीटर में बदला तो उसके सार्थक अंक 3 हो गए, ठीक है। ये क्या आती है, जो सार्थक, जो मतलब संख्या बढ़ रही है, कहने का मतलब जो मीटर से संख्या बढ़ रही थी सेंटीमीटर में मिलीमीटर जैसे बदलेंगे तो वही सब अंक जितने बढ़ते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। वो सब निश्चित अंक संख्या क्या कहलाती है, सार्थक अंक कहलाते हैं। तो इसके आगे क्या पढ़ते हैं, सार्थक अंक की कुछ विशेषताएं होती हैं। देखिए सार्थक अंक की क्या होती है, कुछ विशेषता होती है। तो अगला हेडिंग क्या है हमारा, सार्थक अंक की कुछ विशेषता, विशेषताएं, सार्थक अंक की विशेषताएं। हेडिंग क्या, सार्थक अंक की विशेषताएं। ठीक है,
सार्थक अंक की विशेषताएं देखिए क्या होती है। पहला क्या होता है कि किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या, यानी जो राशि मापी गई है उसमें जो सार्थक अंक की जितनी संख्या है मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। ठीक है, लिख के बताते हैं पहले। किसी, ठीक है, क्या बोले हमने कि किसी मापी गई राशि के, किसी मापी गई राशि के सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है। मापक यंत्र की, ठीक, अल्पतमांक पर निर्भर करती है। ठीक, एक तो नियम यह है इसका कि कोई क्या है कि कोई भी मापी गई क्या होती है राशि है सार्थक अंकों की, उसका जो मापक यंत्र है वो अल्पतमांक पर निर्भर करेगी। ठीक है, जैसे किसी छड़ की लंबाई क्या हमने मान लिया, अगर मान लो किसी छड़ की लंबाई क्या मान लेते हैं 3 मीटर 4 मीटर मान लेते हैं, तो ये क्या है जो, और उसी को मीटर का अगर हमने सेंटी में बदल दे, उस मीटर को अगर हम किस में बदल दें सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो वो क्या कहलाता है सार्थक अंक कितने संख्या बढ़ जाती हैं। अभी अभी हमने उदाहरण दिया था कि कोई एक छड़ था, ठीक, अब इस छड़ का लंबाई 4 मीटर था, अब इसी को 4 मीटर को हमने किस में बदल दिया सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था कि जो किसी मापी गई राशि के सार्थक अंकों की, यानी जो लंबाई की मापी गई राशि थी उसके सार्थक अंकों की मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या कि जितने सार्थक अंक, अगर सार्थक अंकों की संख्या बढ़ेगी उतने क्या होगा अल्पतमांक पर वो क्या करेगा निर्भर करेगा। ठीक है, तो पहली विशेषता इसकी ये हो गई। दूसरी विशेषताएं क्या होती है कि दशमलव बिंदु की स्थिति पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा क्या है दशमलव, ठीक है, बिंदु की स्थिति, दशमलव बिंदु की स्थिति, ठीक, का सार्थक अंकों पर, दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा इसका विशेषता क्या है कि जो दशमलव बिंदु की स्थिति होती है सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, जैसे मान लो ये क्या लिखा है 37.6 सेंटीमीटर, कितना 36.6 मीटर, मान लो 37 दशमलव लिखा है, या तो फिर यही क्या लिखा गया है कि 3.76, बताओ क्या लिखा गया है कि सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब क्या लिखा गया है कि यानी ये जो दशमलव लग रहा है ना अंकों के बीच में जो दशमलव है इस सार्थक अंकों के प्रभाव पर नहीं पड़ेगा। इसमें सार्थक अंक कितने हैं तीन सार्थक हैं, 3 7 6 क्या है सार्थक अंक है, और इन संख्याओं के बीच में अगर दशमलव लगा है तो उससे कोई प्रभाव सार्थक अंकों पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है दूसरा पॉइंट क्या था विशेषता कि दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक विशेषता और इसकी है, तीसरी विशेषता क्या है कि तीसरी विशेषता क्या थी, किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उसकी माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी कम होती है। कहने का मतलब जब हम किसी चीज किसी राशि का मापन करेंगे और उस राशि का मापन करते समय जितने सार्थक अंक होंगे उतने प्रतिशत त्रुटि क्या होती है कम होती है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है विशेषता में कि किसी माप के, क्या किसी माप में सार्थक अंक, किसी माप में
सार्थक अंक। ठीक है, क्या हमने बताया कि किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे, जितने अधिक होंगे जितने अधिक होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी कम होगी, उसकी माप में प्रतिशत त्रुटि कम होगी। ठीक है, उसकी माप में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, उतनी कम होगी। जैसे ये क्या है, 4 सेंटीमीटर हमने लिया था, तो ये क्या हो गया 4, इसको हमने किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में, 400 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें जितने सार्थक अंक बढ़ेंगे, ठीक है, यानी किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी राशि का जब हम मापन करेंगे उस समय जितने सार्थक अंक बढ़ेंगे उस राशि का मापन करते समय, उसमें क्या होगा, उतनी ही प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, कम होती है, उतनी त्रुटि कम होती है। ये क्या है, सार्थक अंक की क्या थी, 3 विशेषताएं थी। सार्थक अंक की क्या थी, 3 विशेषताएं थी। इसके बाद क्या करते हैं, सार्थक अंक, ठीक है, ज्ञात करने के नियम, यानी सार्थक अंक को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। अगला हेडिंग क्या है, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम है। ठीक है, तो अगला हेडिंग क्या लगाएंगे, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। ठीक है, अब देखो सार्थक अंक को ज्ञात कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर इसका है ज्ञात करने का कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। पहला नियम क्या दिया है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक, जितने भी, यानी शून्य को छोड़ के जितने भी अंक हैं इसमें, वो सब क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। जैसे मान लो, जैसे में, ठीक, अगर कोई अंक दे दिया 0, ठीक है, 3964, ठीक, इसमें अगर कह दिया गया कि सार्थक अंक कितने, तो सार्थक अंक इसमें कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 1 2 3 4। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि सभी अशून्य अंक, यानी शून्य को छोड़कर जितने भी अंक हैं वो सब क्या है, सार्थक अंक हैं। पहला नियम क्या कह रहा है, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। ठीक, कुल मिला जुला के यही है कि जितने भी अशून्य अंक हैं, यानी जो गिनती जितनी है शून्य को छोड़ के, वो सभी क्या है, सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं ज्ञात नियम में इसका कि दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्या है, 2 अशून्य, ठीक है, अंकों के मध्य आने वाले, ठीक, सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्या लिखा है, दूसरा ज्ञात करने का नियम इसका क्या है कि 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी सार्थक अंक कैसे होते हैं, बताओ, सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे में देख लो, ठीक है, हमने किसी राशि का मापन किया तो उसकी लंबाई क्या आ गई, 3, ठीक है, 40064। मान लो ये क्या हो गया कि इतना हमने एक सार्थक अंक, किसी राशि का हमने मापन किया तो उसमें सार्थक अंक किसे इस प्रकार से आया।
तो नियम क्या कह रहा है कि दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 2 2 4 2 6 सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 6 सार्थक अंक होंगे। सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 6 हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्या अगला स्टेप देखते तीसरा नंबर क्या होता है। ठीक है, तो दो नियम हमने क्या किया समझ लिया। यानी पहला क्या तक सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, दूसरा क्या दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जैसे ये सब क्या अशून्य अंक हैं। अशून्य अंक का मतलब होता है जिसमें शून्य ना हो वो क्या है? अशून्य अंक। जैसे 3 4 या शून्य 6 4 अशून्य अंक है। अब इन दोनों अंकों के बीच आने वाले जितने भी शून्य होंगे, चाहे जितने शून्य हो जाएं, वो सब क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक होते हैं। वो सब क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तीसरा नियम देखते हैं इसका क्या होता है। नियम नंबर 3। नियम नंबर क्या? 3। ठीक है, तीसरा नियम क्या है इसका कि दशमलव बिंदु के पहले यदि अशून्य अंक ना हो, क्या कह रहा है कि दशमलव बिंदु के पहले यदि अशून्य अंक ना हो तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर, फिर तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर शून्य अंकों को छोड़कर उपस्थित समस्त अंक सार्थक अंक होते हैं। लिख के बताते हैं, ऐसे नहीं समझ पाओगे। ठीक, कह रहा है कि दशमलव, हमने क्या बोला कि दशमलव बिंदु के पहले, दशमलव बिंदु के पहले और यदि कोई अशून्य अंक ना हो, यदि कोई अशून्य अंक ना हो, ठीक है, यदि कोई अशून्य अंक ना हो तो, ठीक, तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर शून्य को छोड़कर, दशमलव बिंदु के, ठीक, दाहिने ओर शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर उपस्थित समस्त अंक सार्थक अंक होते हैं। उपस्थित समस्त अंक कौन से अंक होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, लिखा क्या है फिर से देख ले। दशमलव बिंदु के पहले, यानी जो दशमलव बिंदु है उसके पहले, जैसे मान लो ये लिखा गया 0.00, ठीक है, 3 4 लिखा गया है। अब इसमें पूछ दिया गया कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2 सार्थक अंक हैं। ठीक है, बताते हैं हम आपको कैसे 2 सार्थक हैं। क्या कह रहा है कि दशमलव बिंदु के पहले यदि कोई अशून्य अंक ना हो, अब दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, शून्य है, ठीक, तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर शून्य को छोड़कर उपस्थित समस्त अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। अभी दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर जितने शून्य आएंगे उसको छोड़ देंगे और जितने अंक होंगे वो क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक होंगे। वही क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। तो क्या है कि दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, उसके बाद दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर छोड़कर, ठीक है, शून्य को छोड़कर, शून्य को हमने छोड़ दिया, कितने अंक बचे? 3 और 4, तो सार्थक अंक कितने हो गए इसमें? 2। सार्थक अंक कितने हैं? 2 सार्थक अंक हैं। ठीक है, ये तीसरा नियम हो गया इसका। एक नियम और है, चौथा नियम, इसको मिटाते हुए उसके बाद एक नियम और इस अगले नियम पर आते हैं। नंबर 4 नियम क्या है कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो, कह रहा है कि कोई ऐसी संख्या हो जिसमें दशमलव बिंदु हो, ठीक,
तथा दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य, ठीक, ऐसी संख्या जिसमें, ठीक, जिसमें दशमलव बिंदु हो, जिसमें दशमलव बिंदु हो तथा दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य, तथा, ठीक, दशमलव बिंदु के अंतिम, ठीक है, अशून्य अंक के बाद अशून्य अंक के बाद दाहिनी ओर, ठीक, आने वाले सभी शून्य, दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि चौथा नियम सार्थक अंक का, कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो, कोई ऐसी संख्या हो जिसमें दशमलव बिंदु हो, जैसे जैसे में देखते हैं उदाहरण कि 0, ठीक है, 0550, ठीक, क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो तथा दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के बाद, जो दशमलव बिंदु है इसके अंतिम अशून्य अंक के बाद दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये दशमलव है, दशमलव के बाद जो अंतिम एक शून्य है, अब इसके बाद जितने शून्य आएंगे अशून्य अंक के बाद, वो सब क्या होंगे कि सार्थक अंक होंगे। क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। तो इसमें हमको कितने सार्थक अंक मिले? 3 सार्थक अंक। कितने सार्थक अंक? 3 सार्थक अंक है। जैसे मान लो कोई और उदाहरण 0.0360000, ठीक है, 2, ठीक है, क्या इतने मान लो। अब ये क्या है कि क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या जो दशमलव बिंदु हो, अब इसमें दशमलव बिंदु है, दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य, जो अंतिम अशून्य है, ठीक, के बाद दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य कैसे हैं? सार्थक अंक होते हैं। सभी शून्य कैसे होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तब इस अंतिम अशून्य को छोड़ दो और इसके बाद चाहे जितने एक अशून्य, ठीक है, जितने भी शून्य हैं वो सब क्या होंगे? दाहिनी ओर के सार्थक अंक होंगे। ये सब क्या होंगे? सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्या है? पांचवा नियम समझते हैं। इसका क्या होता है? देखो लिख लिख कर समझा रहे हैं इसलिए कि समझो, आहिस्ता आराम से समझिए आप लोग। अब नोट्स भी बना लीजिए आराम से, देखकर वीडियो रोक कर नोट बना लीजिए, ताकि किसी की जरूरत ना पड़े किसी से मांगने खरीदने की नोट्स को। ठीक, पांचवा नंबर क्या है कि ऐसी संख्या, कौन सी? लिख ही देते, ऐसी संख्या जिसमें, ठीक है, दशमलव नहीं हो, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं हो, ठीक, तब अशून्य अंक के दाहिनी ओर, तब अशून्य अंक के दाहिनी ओर, ठीक, स्थित सभी शून्य स्थित सभी शून्य, ठीक, सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, सार्थक सभी
क्या कह रहा है कि सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे, ठीक है, मान लो ये कितना है, 4000 है। जैसे में क्या है, किसी राज का हमने मापन किया था, उसका मापन क्या आता है, 4000, ठीक है। अब इस 4000 में देखो दशमलव तो नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें दशमलव नहीं है, और दशमलव अंक जब नहीं है तो लिखा गया परिभाषा में, इसका नियम में, कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है तो इस संख्या में दशमलव नहीं है। चाहे देख लो, ये 5000 मान लो, ठीक है, ये मान लो, ये सब क्या है, इसमें दशमलव अंक नहीं है, ठीक है। तब अशून्य अंक के दाहिनी ओर, यानी जो अशून्य अंक के जितने, ये अशून्य अंक है ना 4, इसके दाहिनी ओर, ठीक है, स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये यानी जो 4000 लिखा गया है, इसमें के सार्थक अंक केवल कितने हैं, एक सार्थक अंक है। बकिया इसमें चाहे जितने जीरो आ जाएं, ठीक है, 3 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, चाहे जितने जीरो आ जाएं वो सार्थक अंक नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, केवल एक सार्थक अंक। कितने सार्थक अंक हैं, सार्थक अंक एक है, ठीक है। कितने सार्थक अंक है इसमें, एक है। एक और उदाहरण ले लो, जैसे इसमें देखो, अशून्य अंक के दाहिनी ओर के जितने शून्य है वो सब क्या है, सार्थक अंक नहीं होते। तो इसमें भी सार्थक अंक एक है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2 हैं। सार्थक अंक कितने इसमें, 2 हैं, ठीक है। तो ये पांचवा इसका नियम था, सार्थक अंक ज्ञात करने का क्या था, पांचवा नियम ये था। इसके बाद क्या है कि छठा नियम देखते हैं, कि लास्ट नियम एक और है इसका। कुल मिला जुला के इतना है कि सार्थक अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इन्हीं नियमों से क्या किया जाता है, सार्थक अंकों की हम ज्ञात करते हैं कि सार्थक अंक कैसे कितने हैं, यानी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। ठीक, छठवां क्या है, छठवां देखते हैं क्या कि दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर किसी अशून्य अंक के, ठीक, दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर किसी अशून्य अंक के, क्या कह रहा है कि दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर किसी अशून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक होता है। अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक होता है। क्या होता है, सार्थक अंक होता है, ठीक है। जैसे जैसे देखते हैं क्या होता है, उदाहरण देखते हैं। मान लो किसी कार का वेग, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी कार का वेग जो है वो क्या है, 0.2, ठीक है, 0.2010, ठीक, मीटर प्रति सेकंड है। क्या है, मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। हमने क्या माना कि किसी कार का जो वेग है वो कितना है, कि 0.2010 मीटर प्रति सेकंड है। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, क्या कह रहा है कि दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर किसी अशून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक होता है। अब ये दशमलव बिंदु है, इसके दाहिनी ओर ये जो अशून्य अंक है, इसके बाद इसके बीच में जितने भी शून्य होंगे, बाद में जितने भी शून्य होंगे क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक होते हैं। इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4 हैं। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 सार्थक अंक हैं, ठीक है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं, ठीक। समझ में आया कि ये छठवां नियम इसका क्या है। एक नियम और इसके बाद देखते हैं, सातवां नियम क्या होता है। ठीक, सातवां नियम क्या है, किसी संख्या में 10 की घातों को, ठीक है, कोई संख्या है, किसी संख्या में 10 की घातों, ठीक है, क्या क्या है, कोई संख्या सार्थक 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं
गिना जाता है। ठीक, जैसे क्या है कि 1.67 यानी 1.67 इंटू 10 की पावर क्या मान लेते हैं कितना है 20 है। ठीक है, इसमें देखिए सार्थक अंक कितने 3 है। सार्थक अंक कितने होंगे इसमें 3, यानी जो 10 की घात है इनको सार्थक अंकों में, इसको सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे और ये जो बकिया है इसको सार्थक अंक में गिनेंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं 3 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं 3 सार्थक अंक हैं। कोई भी संख्या हो, ठीक है, 2, 3, 2.3, 4, 6, 8, ठीक, इंटू 10 की पावर 10 के घाते क्या -15 हो जाए। ठीक है, माइनस हो चाहे प्लस हो कुछ भी हो, लेकिन इसको हम सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। ये सार्थक अंक के लिए यही क्या है सार्थक अंक है। तो इसमें सार्थक अंक कितने 4, 1, 5 सार्थक अंक कितने इसमें है 5 सार्थक अंक हैं। ठीक है, ये 7वां नियम हो गया और ये लास्ट नियम है। 8वां नियम क्या है इसका, ठीक है, इन्हीं सब नियमों से सार्थक अंक को हम क्या करते हैं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 8वां नियम इसका क्या है कि दशमलव की स्थिति बदलने, ठीक है, क्या दशमलव की ठीक स्थिति, ठीक है, क्या बदलने से सार्थक अंकों की संख्या बदलने से क्या है कि सार्थक अंकों की संख्या, ठीक है, नहीं बदलती है। नहीं बदलती है कहने का मतलब जो दशमलव की स्थिति होगी अगर हम बदल दें तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलेगी। जैसे देखते हैं ये क्या है, मान लो कि 26, ठीक है, 26.5, ठीक, ये है। और अगर ये इस तरह से दिया गया है इसी अंक को 2.65, ठीक, इसी अंक को कैसे दिया है 2.65, तो देखो दशमलव का जो स्थिति बदल गई है लेकिन इसमें सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलेगी। यानी सार्थक अंक इसमें 3 है तो 3 सार्थक अंक रहेंगे, दशमलव चाहे आगे हो या पीछे हो। इसमें भी क्या सार्थक अंक 3 है। ठीक है, तो ये क्या था कि सार्थक, इन दोनों में क्या सार्थक अंक कितने हैं 3 सार्थक अंक हैं। दोनों में कितने सार्थक अंक हैं 3 सार्थक अंक हैं। तो इन्हीं सब नियमों से हम क्या करते हैं सार्थक अंकों की ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये सब क्या थे सार्थक अंक को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हमने सीख लिया कि सार्थक अंक क्या होते हैं, सार्थक अंकों को कैसे ज्ञात किया जाता है।